वेलकम एवरीवन। तो पिछली वीडियो में हमने बात करी थी अबाउट टाइप्स ऑफ फार्मिंग। तो पहले उनका एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि हमने पिछली वीडियो में क्या करा था। तो हमने 3 टाइप्स की बात करी थी। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, स्मॉल पैचेस पर ये करी जाती है, कुछ एरियाज़ में इंडिया में अभी भी प्रैक्टिस करी जाती है। ये प्रिमिटिव टूल्स का यूज़ करा जाता है। ये इरिगेशन के लिए मॉनसून पर डिपेंड करते हैं। देन हमने बात करी थी अबाउट इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग कि जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा होती है वहाँ पर सभी फार्मर्स अपने घर का जो है काम चला सके, पेट भर सकें, उसके लिए इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग यूज़ करी जाती है जहाँ पर एरिया कम है और लोग ज़्यादा हैं, यानी कि पॉपुलेशन हाई है। ये भी लेबर इंटेंसिव है, लेबर को यूज़ करा जाता है। और यहाँ पर डिफरेंस क्या है प्रिमिटिव में और इंटेंसिव में कि प्रिमिटिव के अंदर कोई भी फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड नहीं यूज़ करा जाता, नेचुरल प्रोसेसेस के थ्रू लैंड प्रोडक्टिविटी होती है। बट इंटेंसिव सब्सिस्टेंट फार्मिंग के अंदर हाई डोजेज यूज करे जाते हैं बायोकेमिकल इनपुट्स की। हमने बात करी थी कॉमर्शियल फार्मिंग की, यानी कि वो फार्मिंग जिसके अंदर बहुत सारे डोजेज लिए जाते हैं, HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, इन सब का बहुत ज़्यादा यूज़ करा जाता है ताकि हायर प्रोडक्टिविटी ली जा सके। और हमने प्लांटेशन की भी इसी की बात करी थी कि प्लांटेशन भी इसी की एक टाइप है जिसके अंदर एक सिंगल क्रॉप को लार्ज एरिया में उगाया जाता है। तो प्लांटेशन की हमने बात करी थी कि प्लांटेशन क्योंकि कमर्शियल टाइप का ही है तो हमें क्या ज़रूरी है, क्योंकि कमर्शियल बेसिकली मार्केट में बेचने के लिए होता है, तो अच्छा वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम ज़रूरी होता है। अब हम बात क्या करेंगे, अब हम बात करेंगे अबाउट क्रॉपिंग पैटर्न्स इन इंडिया, यानी कि हमारा जो इंडिया है उसके अंदर क्रॉपिंग पैटर्न्स कौन कौन से हैं, तो आज हम उनकी बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो हमें पता है कि फिजिकल डाइवर्सिटीज़ हैं और प्लुरैलिटी हैं कल्चर्स में। अब एग्रीकल्चर की जो प्रैक्टिसेस हैं वो क्रॉपिंग पैटर्न्स पर डिपेंड करती हैं। वेरियस फूड टाइप्स हैं, वेरियस क्रॉप्स हैं जो कि अलग अलग टाइम पर अलग अलग सीजन्स में उगाई जाती हैं। तो इंडिया के अंदर ये सीजन्स 3 तरीके में क्लासिफाइड है, 3 टाइप्स में क्लासिफाइड है, रबी, खरीफ एंड जायद। वी ऑल आर फैमिलियर विद दैम। तो यहाँ पर मैंने क्रॉपिंग पैटर्न का एक डायग्राम बनाया हुआ है। तो हम यहाँ पर स्टार्ट कैसे करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे खरीफ क्रॉप से। तो खरीफ क्रॉप से हम स्टार्ट करेंगे तो हम एक लाइन में चल पाएंगे। फिर कैसे करेंगे ये देखो। खरीफ क्रॉप जो है, खरीफ क्रॉप्स आर ग्रोन विद द ऑनसेट ऑफ मॉनसून इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री एंड दीज आर हार्वेस्टेड इन सितंबर एंड अक्टूबर। तो खरीफ क्रॉप्स क्या हैं, मॉनसून के आने के टाइम पर, यानी कि जून में मॉनसून आता है इंडिया में, हमने लास्ट ईयर पढ़ा हुआ है। लास्ट ईयर 9th में जियोग्राफी में चैप्टर नंबर 4 था अबाउट क्लाइमेट, तो उसके अंदर हमने बात करी थी कि इंडिया में मॉनसून कब आता है, कब जाता है, वेस्टर्न साइक्लोन्स आते हैं किस टाइम पर आते हैं, तो इन सब की हमने बात करी थी। तो ऑनसेट ऑफ मॉनसून यानी कि मॉनसून कब आती है, कब आती है, जून में इंडिया में वो स्टार्ट हो जाती है। तो ये माना जा सकता है, ये हम एस्टिमेट कर सकते हैं कि जून से खरीफ क्रॉप का सीजन स्टार्ट हो जाता है। जून में यहाँ पर जो है क्रॉप स्टार्ट कर दी जाती है उगानी, और सितंबर अक्टूबर में, यानी कि अभी हमारा क्या चल रहा है, सितंबर चल रहा है ना, तो सितंबर के अंदर ये क्रॉप्स, अभी खरीफ क्रॉप्स हार्वेस्ट करी जा रही होंगी। इंपॉर्टेंट क्रॉप्स ग्रोन ड्यूरिंग दिस सीजन आर पैडी, मेज, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट एंड सोयाबीन। तो यहाँ पर अगर आप अपनी NCERT में देखोगे तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, इन सभी को अच्छे से याद करना है बिकॉज इनके बेसिस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं ओड वन आउट की। इनमें से ओड वन आउट निकालो कौन सा अलग है, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज खरीफ क्रॉप, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रबी क्रॉप, तो इनके बेसिस पर आते हैं। तो इनको हमने अच्छे से याद कर लेना है। खरीफ क्रॉप्स कौन कौन सी है, व्हाट आर एग्जाम्पल्स ऑफ खरीफ क्रॉप्स, पैडी, मेज, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, कॉटन, जूट एंड सोयाबीन। ठीक है। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट राइस ग्रोइंग रीजन्स, एक राइस, पैडी बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्रॉप है, खरीफ क्रॉप, वन ऑफ द मेजर खरीफ क्रॉप
और राइस जो है इंडिया की मेजॉरिटी लोग जो हैं इसको एज अ स्टेपल फूड भी यूज़ करते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में आगे पार्ट में पढ़ेंगे। तो राइस के मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स की हम बात करते हैं तो वो है असम, वेस्ट बंगाल, कोस्टल रीजन्स ऑफ ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र में पर्टिकुलरली जो कोंकण रीजन है, साथ ही साथ बिहार और उत्तर प्रदेश। तो इन सब स्टेट्स में इन्हें उगाया जाता है बिकॉज वहाँ पर रेनफॉल भी बहुत होती है। बट अब क्योंकि पैडी एक इम्पॉर्टेंट क्रॉप बन चुकी है तो पंजाब और हरियाणा में भी ये उगाई जाती है। और जैसे असम, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा, यहाँ पर पैडी की, राइस की 3 क्रॉप्स उगाई जाती हैं एक साल में, अस, अमन, बोरो। अस, अमन, बोरो, ये 3 जो है इसकी क्रॉप्स अलग अलग वेराइटीज की यहाँ पर ग्रो करी जाती हैं। नेक्स्ट है हमारा रबी क्रॉप। तो जैसे ही अक्टूबर में खरीफ का हार्वेस्ट खत्म होता है वैसे ही हमारा रबी सीजन चल पड़ता है। तो विंटर में ग्रो करे जाते हैं, यानी कि ये अक्टूबर में स्टार्ट हो जाता है इनका सीजन। अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक इन्हें उगाया जाता है और अप्रैल तक इन्हें काट दिया जाता है। समर्स में इन्हें हार्वेस्ट कर दिया जाता है। इम्पॉर्टेंट अगर हम रबी क्रॉप्स की बात करेंगे तो वीट, बार्ले, पीस, ग्राम, मस्टर्ड, ये इम्पॉर्टेंट रबी क्रॉप्स हैं। ये क्रॉप्स जो हैं इंडिया के लार्ज पार्ट्स में उगाई जाती हैं, नॉर्थ से नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स यानी कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो इन सभी जगहों पर वीट और दूसरी रबी क्रॉप्स की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है। और हमने फोर्थ चैप्टर 9th क्लास में पढ़ा था कि वेस्टर्न साइक्लोन्स आते हैं जिनके अंदर बिल्कुल थोड़ी सी जो है रेन शावर वो करते हैं और इसी रेन शावर के कारण, इसी प्रेसिपिटेशन के कारण जो वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन्स आते हैं, इन्हीं के कारण जो हमारे मंथ्स हैं विंटर के, उसके टाइम पर जो रबी क्रॉप्स उगाई जाती है उनकी सक्सेस होती है। यानी कि वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन्स कब आते हैं? दे कम इन अबाउट नवंबर, दिसंबर, जनवरी, इन सीजन्स में ये आते हैं। इस टाइम पर रबी क्रॉप ग्रो करी जाती है और ये जो वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन्स के थ्रू प्रेसिपिटेशन होता है थोड़ा सा, इसी प्रेसिपिटेशन के कारण से रबी क्रॉप्स की सक्सेस होती है। और यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात बताई गई है कि ग्रीन रेवोल्यूशन जब हुआ था तो उसके अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन की जो सक्सेस थी उसके अंदर पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ पार्ट्स जहां पर रबी क्रॉप्स उगाई जाती थी, इन्हीं क्रॉप्स के कारण से ग्रीन रेवोल्यूशन की सक्सेस में बहुत ज़्यादा मदद मिली थी। तो थर्ड सीजन है हमारा जायद, रबी और खरीफ के बीच, यानी कि एक शॉर्ट समर सीजन। कई बार बच्चे लिख देते हैं खरीफ एंड रबी, बिटवीन खरीफ एंड रबी लिख देंगे तो क्या गलत होगा? खरीफ कब खत्म हो रहा है? अक्टूबर में। रबी स्टार्ट कब हो रहा है? अक्टूबर में हो रहा है। तो ये गलत हो जाता है। इनका मतलब हो जाता है कि खरीफ जब एंड हुआ और रबी जब स्टार्ट हुआ तो उसके बीच में जायद आता है। ये गलत है, गलत है, गलत है। जायद आता है जब रबी खत्म होता है, यानी कि अप्रैल में जब ये खत्म होता है तब जायद सीजन स्टार्ट होता है। और जब खरीफ स्टार्ट होता है कि जून, अप्रैल, मई, जून, हम अप्रैल और मई का हम महीना लगा सकते हैं। जायद क्रॉप्स का एक शॉर्ट सीजन होता है बिटवीन रबी एंड खरीफ। रबी एंड खरीफ यानी कि जब रबी की एंडिंग हुई और खरीफ की स्टार्टिंग हुई, उसके बीच का जो टाइम पीरियड है, उसके टाइम पे जो शॉर्ट सीजन आता है समर्स के टाइम पर, वो जायद सीजन कहलाता है, जिसके अंदर वाटरमेलन्स, मस्क मेलन्स, क्यूकम्बर ये सब उगाए जाते हैं। तो हमने बात करी अबाउट 3 मेजर क्रॉपिंग पैटर्न्स कि कौन कौन से हैं। खरीफ जो कि अक्टूबर में हार्वेस्ट करे जाते हैं, जून में उन्हें सो करा जाता है और अक्टूबर तक इन्हें हार्वेस्ट कर लिया जाता है। अब खरीफ की हार्वेस्टिंग होते ही रबी का सीजन होता है स्टार्ट। विंटर्स में जो है इसकी प्रोडक्शन करी जाती है, सोइंग करी जाती है और बाद में अप्रैल तक इसकी हार्वेस्टिंग कर देते हैं। देन रबी की हार्वेस्ट होती है यानी कि अप्रैल मई,
इन 2 महीनों में लगभग जो है जायद सीजन हमारा चलता है बिटवीन रबी एंड खरीफ। ये याद रखना, बिटवीन रबी एंड खरीफ, खरीफ एंड रबी लिख दिया तो गलत हो जाएगा। इट इज द सीजन बिटवीन रबी एंड खरीफ सीजन। In between the Rabi and Kharif seasons, there is a short season during the summer months called as Zayed season, जिसके अंदर वाटरमेलन, मस्कमेलन, क्यूकम्बर इन सबको उगाया जाता है। तो ठीक है गाइस, अभी हमने क्रॉपिंग पैटर्न की बात कर ली है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे अबाउट मेजर क्रॉप्स।